जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारे 6 महीने का ट्रेनिंग में हमने आज तक क्या क्या किया है, हमारे फ़नी मोमेंट्स, हमारा सब कुछ। तो आज मैं अकेला वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज हमारे बीच में हमारे 2 गेस्ट आए हुए हैं। तो जो हमारे सबसे पहले गेस्ट आए हुए हैं वो है एसआई कैडेट सुरेंद्र कुमावत, और जो हमारे दूसरे हैं वो हैं एसआई कैडेट बाबू रूपेश कुमार। ये बिहार से हैं, बिहार बा, और ये राजस्थान बा। तो दोनों के दोनों आए हुए हैं। तो आज हम बताएंगे कि हमने पहले 6 महीने में ट्रेनिंग की, हमने क्या क्या किया आज तक। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग करना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम ग्रुप सेंटर में जो था, हमारा ग्रुप सेंटर में हम 2 महीने रहे थे। तो हमारा ज्वाइनिंग था 1 को, हम वहाँ से निकले थे 31 दिसंबर को। 1 नवंबर को ज्वाइनिंग था, हम निकले थे 31 दिसंबर को। तो 2 महीने रहे थे हम ग्रुप सेंटर में। तो जो हमारी बॉन्डिंग थी ना, वो ग्रुप सेंटर में बहुत अच्छी बन गई थी एक दूसरे के संग। यार 2 महीने होते हैं, बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप सेंटर में वही 20-30 बंदे होते हैं। तो उन्हें उनकी वजह से अच्छा खासा हमें एक दूसरे के संग बॉन्डिंग हो जाती है। काम तो होता नहीं है, फटीक चलता है, दिन भर मस्ती होता है, तो बॉन्डिंग तो होगा ही फिर। और आपका क्या है? वही है कि मतलब आपका जो स्कूल लाइफ है ना, वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से कि 2 महीने में इतनी अच्छी वाली बॉन्डिंग बन जाती है कि आप अगर कहीं अकेले जाना चाहो तो ऐसा लगेगा, घर वाली फील आती है। जैसे हम फैमिली में अंदर रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो वाली फीलिंग हो जाती है 2 महीने के अंदर। जैसे कि मैं था, मैं अपना ग्रुप सेंटर में जो हमारा था, हम क्या वहाँ से बाहर जाते थे, अपना लस्सी पीते थे, खूब पीते थे, जो खाना पीना। मतलब तुम्हारे ग्रुप सेंटर हम में लोग का क्या था कि ग्रुप सेंटर में संडे को आउट पास मिलता था। आउट पास मिलता नहीं था, लेकिन हम लोग बीएचएम के नाम पे चले जाते थे खुद। बोल देते थे गेट पे कि बीएचएम सर ने बोला है जाने के लिए, वो दे देता था आउट पास। लेकिन वहाँ से जाते थे तो वहाँ एक ढाबा था, तो जिसको चिकन खाने का था चिकन खाता था, जिसको वेज खाने का वेज। और वहाँ से क्या होता था, सब बियर वगैरह ले लेता। और वहाँ पे मेरा जीसी था जम्मू हीरानगर, वहाँ पे एक नदी था साइड में, तो वहाँ पे जाके क्लोज हो जाते थे सब। वहाँ बैठ के सब बियर पीते थे। अब बियर पीते थे तो उधर से आर्मी का कैंप है सही बगल में, उसका मोर्चा लगा हुआ था। उधर से वो जब तक विसिल नहीं मारता था हम लोग जाते ही नहीं थे वहाँ से। ये होता था, तो इतना मस्त बॉन्डिंग हो गया था एक दूसरे में, बता नहीं सकते। अभी भी हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद हमें वहाँ से भेज दिया गया। हम 31 तारीख को जितने जितने दूर ग्रुप सेंटर थे, उसके बाद हमें उतना टाइम लगा, कुछ को फ्लाइट से, कुछ को ट्रेन से। मतलब हम 1 तारीख को यहाँ पे हम आ गए अपना। तो 1 तारीख की हम रात को मोस्टली सबने 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को ही ज्वाइन किया था सबने। तो 1 तारीख को आए थे, क्योंकि हमारा 2 तारीख को, 2 को 3 को ओपनिंग था, 2 को ओपनिंग था। तो 1 को आ गए थे, मतलब 31 की नाइट को आ गए थे। तो 1 जनवरी हमारी यहीं पे बनी थी, मंदिर मार का हुआ था उस दिन, संडे था। तो हम मंदिर गए थे उस दिन, संडे था ना। तो उस दिन 1 जनवरी को हम लोग का बिंग का भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। हाँ, 1 तारीख को हम आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद लोग अलग हो गए थे सब। मतलब जो हम लोग जीसी में जो ग्रुप था हम लोग का, वो 1 तारीख को अलग अलग हो गए थे सब। वही दिन अलग अलग हो गए थे। हम लोग का सामान भी अलग अलग जगह शिफ्ट हो गया था। यहाँ 3 बैरक है, चेरन है, पौधीगई है, पल्लवन है। तो तीनों 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। जैसे हम लोग 37 लोग थे, तो उसमें 12 लोग हम लोग तो कम से कम ऐसा थे कि 2-2 लड़का थे एक स्क्वाड में। तो थोड़ा सा तो कंफर्ट था, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसा था कि वो मिल ही नहीं रहा था उसका एक भी बंदा, किससे बात करे ना करे। लेकिन हम लोग को फिर उस दिन बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सारा सामान शिफ्ट हो गया था, सब अलग हो गया था एक दूसरे से। वही 2 तारीख को हमारा क्या हुआ कि मतलब अलग कर दिए गए हम सबके सब। और अब जो बॉन्डिंग बनाई हुई थी वो आके पहले दिन क्या होता है कि यहाँ पे जब बांटते हैं ना, जो बांटते वो इस तरीके से है कि हर एक स्क्वाड में हर एक स्टेट का बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली एक ही स्टेट का बंदे एक ही उसमें, क्योंकि वो चाहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। आप सबको मतलब सबकी स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप एक स्टेट की जानकारी हो, क्योंकि बीच में जो मतभेद हैं वो थोड़े कम रहें, इसलिए सबको एक दूसरे में बांट देते हैं। वो जैसे स्क्वाड बटेंगे तो इसके मतभेद का देखो, इसके मतभेद का एक पीछे कारण भी है, क्योंकि सीआरपी की ड्यूटी ऐसी है कि आपको हर स्टेट में जॉब करनी है। तो आपको हर स्टेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट रह जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ। इस वजह से वो डाइवर्सिफाई पहले से सिखा दें, ताकि 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर आप पक चुके हो उन चीज़ों से कि बिहार में कैसे रहते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे रहते हैं, उत्तर राजस्थान की तरफ, जम्मू की तरफ कैसे रहते हैं, केरला वाले कैसे रहते हैं, उनका कैसा का बिहेवियर रहता है नॉर्थ वालों के प्रति। इस वजह से वो पहले डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने को लगता नहीं कि वो अपन क्यों कर रहे हैं। अपने को स्टार्टिंग में से लगता है यार अपने को अपने स्टेट वालों के पास रखना चाहिए, ताकि अपनी ट्रेनिंग थोड़ी अच्छी रहे। शुरू में तो थोड़ा आपको और लगेगा कि हमें ये तमिलनाडु के भी कुछ बंदे मिलेंगे, उसके साथ कर दिए तो लैंग्वेज का भी इश्यू होगा। लेकिन बाद में फिर इतना ज़्यादा आपका बॉन्डिंग उसके साथ भी इतना मस्त बन जाएगा, फिर इतना अच्छा मतलब चलने लगेगा ट्रेनिंग स्मूथ वे में, फिर पता ही नहीं चलेगा कौन क्या, मज़े में ट्रेनिंग चलेगी फिर।
तो उसी तरीके से हम बांट दिए गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि एक स्क्वाड में अलग अलग बंदे, अब ग्रुप सेंटर ऐसे ही किसी के, जैसे इसके ग्रुप सेंटर में अराउंड कितने 40 बंदे थे, कितने थे 37 थे और लगभग 19 के समथिंग। 19 थे। तो हमारे में बटे थे 18 स्क्वाड। तो इसके में एक एक बंदा हर एक स्क्वाड में चला गया और इसके 2 बंदे, और मेरा भी सेम था, अराउंड 28 थे। तो मेरा भी कुछ स्क्वाड में डबल थे, बाकी के स्क्वाड में सिंगल थे। तो वो सहारा था कि बस कि हमारे स्क्वाड के बंदे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो जो ग्रुप सेंटर में सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी वो उसके स्क्वाड में ही बंदे आ गए हों। मतलब जानकारी थी, लेकिन जो अच्छी बॉन्डिंग थी वो बंदे हमारे स्क्वाड में नहीं आए। तो अब क्या हुआ, पहले ही दिन मातम सा छा गया बिल्कुल कि मतलब क्या चल रहा है भाई ये। एक चीज़ और, जैसे हमें 2 तारीख को सुबह ले जाया गया, हमें स्टार्टिंग में मतलब 4 बजे उठना पड़ा। नॉर्मली घर पे कौन उठता है 4 बजे? कोई नहीं उठता, मैं तो कभी नहीं उठा। तो वही है, सुबह 4 बजे उठ के तुम्हें मार्का में खड़ा कर दिया, सुबह 6 बजे। और फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग के अंदर 3 पीरियड, 40-40 मिनट के 3 पीरियड। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तब की बता रहे हैं अभी। तो ये वही बता रहे पहले तो क्या भाई 1 जनवरी को जब हम लोग का विंग अलग हुआ था, स्क्वाड वाइज बट गए थे, तो अब तुमको जीसी में बताया जाएगा कि ये ट्रेनिंग ये चल रही है, ये चल रही है, गेट पे जाओगे बक्सा सर पे रखवा देगा, फ्रंट रोल वहीं से शुरू होगा, डट्टू शुरू होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेनिंग सेंटर में, 150 का ट्रेनिंग चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि कांस्टेबल जैसा तुम्हें बिहेव किया जाएगा, तुम्हें प्रॉपरली लाया जाएगा, बैरक में रखा जाएगा। लेकिन हम लोग को रात में वही जीसी का याद आ रहा था कि 2 तारीख से स्टार्ट है, ओपनिंग है, क्या होगा क्या होगा। तो उस दिन तो नींद भी नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे क्योंकि बॉन्डिंग भी टूट चुका था, सब अलग अलग हो चुके थे। लेकिन सुबह फिर उठे तो सीओ साहब का उस दिन ओपनिंग था। लेकिन उस दिन 2 तारीख को भी बहुत स्मूथ वे में ट्रेनिंग कट गया था, क्योंकि उस दिन बढ़िया से पता नहीं चला था। 3 पीरियड पीटी हुआ था, उसके बाद 10 बजे से तो ओपनिंग था। तो सीओ साहब आए, ओपनिंग तो ओपनिंग में हमें क्या बताया जाता है कि सीटीसी के अंदर आपको कोई भी दिखे, छोटा बच्चा ही क्यों ना दिखे, उसको भी आपको जय हिंद करना है। अगर आपने जय हिंद नहीं किया तो आप डड्डू खाने के लिए तैयार हो जाना, या फिर जो भी पनिशमेंट रखना होगा सकता। तो ये मत सोचना कि ये ऐसा है, यही देख हमें। आप एक सफाई कर्मचारी से लेके आईजी साहब तक को रिस्पेक्ट देना होगा यहाँ पे, क्योंकि आप क्या हो, रिक्रूट हो स्टार्टिंग में, आपके कंधे पे सितारे नहीं है अभी। आप एक कांस्टेबल से भी नीचे हो अभी, आप इसके लिए रैंक है तुम्हारी इस टाइम, जब भी तुम लास्ट में आते हो सबसे जूनियर रैंक है तुम्हारी, रिक्रूट हो आप अभी, कोर्स चल रहा हो तुम्हारे लिए। इस वजह से भूलना भी मत कि स्टार्टिंग में हम जय नहीं बोलेंगे। और एक बात हो रहा है, ट्रेनिंग के अंदर आओगे ना, स्टार्टिंग तुम्हारा ऐसा फेज रहेगा, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं रहते। ये कहावत होती है ना, पैर जमीन पे नहीं टिकते, तो वही है। तुम दौड़ चाल में रहोगे। अगर तुम सुबह मॉर्निंग में जैसे पीटी करके गए 3 पीरियड, उसके बाद में ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट के टाइम के लिए तुम्हें मैक्सिमम 45 मिनट थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 45, अगर 50 भी दे देते हैं 45 मिनट तुम्हें मिलेंगे। उसमें भी कंडीशन है, तुम आओगे उधर से, वहाँ से तुम जाओगे नाश्ता करने, वहाँ भीड़ होगा, पूरा नंबर लगोगे, भीड़, नाश्ता करोगे, तुरंत दौड़ के जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जूता चेंज करना है, ड्रिल चलेगा 3 पीरियड, तो वहाँ फिर तुम्हें कील बूट चेंज करना पड़ेगा। शुरू में आदत नहीं होगा कील बूट पहनने का, कील बूट थोड़ा टाइट होता है, तो उसको पहनने, हाँ, तो उसको पहनने में तो मतलब वो उस नया शूज होता है, तो उसको पहनने में तो प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी घुसता भी नहीं है पैर में। 1 मिनट ड्रिल वगैरह चलती है, ये बहुत अच्छी चीज बताइए, 1 मिनट ड्रिल वाली, 1 मिनट ड्रिल हुई है बहुत बार। प्लस में शुरू में क्या होता है कि तुम्हें लॉन्ग रूट दिखाया जाता है कि ये रोड चलना है, ये तो इसके लिए तुम्हें नाश्ता से 10 मिनट पहले निकलना पड़ेगा तभी, क्योंकि दौड़ चाल में आना भी है, रूट भी बहुत लॉन्ग है। और बाद में जैसे तुम 6 महीने कर लोगे तो फिर तुम्हें सारा शॉर्ट रास्ता पता चल जाएगी, तो जो कहाँ से मतलब कट मारना है, कट मारने की पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, वो 1 मिनट में हम कैसे कवर कर ले, वो हो जाएगा। फिर बाद में ये चीज बता रही है, इसी बता रहा, सीआरपी कट मारना तुम्हें पहले सिखाएगी, ट्रेनिंग बाद में सिखाएगी, क्योंकि ये चीज जीसी से स्टार्ट हो जाती है, लगभग हमने देखा है। क्योंकि सब लोगों को ऐसे कोई नहीं होगा जो बंदा जीसी में कट नहीं मारा हो, जीसी में सिर्फ सीख के आनी चाहिए वाली चीज, तो मैं इतना ही कहूंगा, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं। एक बात है कि शुरू में परेशान हो गए तो उसमें ये मत सोचना कि बाद में तुम जो रास्ता 5 मिनट में कवर कर रहे हो वो 1 मिनट में कवर करोगे। दूसरा नंबर बात, तुम 3 महीने के बाद जहाँ तुम दौड़ चाल में चल रहे हो वहाँ तुम पैदल चाल में चलोगे, क्योंकि फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा, बस मिल के चल लो बस। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मैं आया था यहाँ पे तो बोला था कि सबको जय हिंद बोलना है, तो हुआ क्या, मैं एक स्क्वाड को लेके जा रहा था, 10 बंदे थे, उसके बाहर एक मेन बंदा निकालना पड़ता है, तो स्क्वाड गाइड बोलते हैं उसे, तो वो आपको लेके जाएगा। अगर कोई भी आएगा तो उसको आपको जय हिंद करना है, वो नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या था, एक उस्ताद बैठे हुए थे एक स्क्वाड पोस्ट पे 94 बैच की पे, तो वहाँ पे अब वो सिविल ड्रेस में थे, तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, भैया होगा कोई, पता नहीं क्या, मतलब शक्ल भी उस्ताद की थोड़ी जवान सी थी, तो मैंने लगा शायद 94 वाले हैं, तो चलो छोड़ो इनको नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो अब मैं बड़ा आराम से जा रहा अपने स्क्वाड को लेके, मैंने कहा चलो देखा जाएगा। तो अब वो जैसे ही सर ने बोला कि
रुक जाओ, तो मैं समझ गया 1 सेकंड में, तो मैंने तुरंत जय हिंद बोल दिया। लेकिन उनको क्या है कि स्टार्टिंग में आप नए आओगे तो मतलब कुछ भी छोटी से छोटी बात पे मतलब रगड़ा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बर्दाश्त का मादा बढ़ाना आपके अंदर। और यहाँ तक कि हर मोड़ पे तुम्हें उस्ताद मिलेंगे, हर मोड़ पे उस्ताद, थोड़ा थोड़ा दूरी में उस्ताद मिल ही जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, डड्डू चलवाया थोड़ा सा, फिर मैंने बोला सर मैंने बोला था जय हिंद, तो बोलते कि पहले नहीं बोला ना, देख के बोला। मैंने कहा सर बोला तो था ना, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो थोड़े से डड्डू चलवाए, उसके बाद छोड़ दिया। तो अब मैं लेके चलूँगा थोड़ा सा पहले रगड़े की तरफ, जो पहला रगड़ा पहला रगड़ा सबको याद रहेगा क्या पहला रगड़ा आपके जीसी के लड़के ने दिलाया था, थोड़ा कहानी बताएंगे। मेरा जीसी का एक लड़का था, उसने हुआ क्या कि उस्ताद पहले हम लोग 5 किलोमीटर रनिंग करके आ गए थे, उसके बाद फिर से ग्राउंड में बोले थे चक्कर मारने। तो कुछ लोग होते हैं जिसका स्टेमिना ज़्यादा होता है तो वो स्पीड में दौड़ने लगे आगे, तो वो पीछे से एक गाली दे दिया। वो उस्ताद को नहीं दिया था, वो लड़के को दिया था कि धीरे चलो। लेकिन कॉर्नर पे एक उस्ताद खड़े थे, तुमको बोले थे कि हर मोड़ पे उस्ताद रहेंगे खड़ा, तो वो एक उस्ताद खड़े थे, वो सुन लिए तो वो रोक दिए वहीं पे, तो रुक जाओ पूरा। उसके बाद वो बोल दिए उस्ताद को कि ये गाली दिया आपको। अब उस्ताद ले लिया अपने ऊपर, वो बोला कि मुझे गाली दिया। मैं उसी रगड़े में था, तो अब क्या हुआ वहाँ पे, तो मेरे को मैं भी ऐसे हो रखा था, तो अब नए नए आए थे तो सोचा कि बचे कैसे, क्योंकि हमें छोड़ा नहीं जा रहा था, दर्द हो रहा। तो मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ के मैं चिल्लाने लग गया करके। तो वहाँ पे एक ऐसा साहब आए, बोलते हैं मेरे पर एक लात मारी, बोलते कि इतने कमज़ोर आए हो, कहाँ से आए हो तुम, किसने भेज दिया तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए, किसने कहा था यहाँ आने के लिए। तो फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम सब बीच में से आधे लड़के तो मतलब बिल्कुल रोने की कगार पे आ गए, बोलते भाई भाई प्लीज़ बाहर आ जा, कौन था, किसने गाली दिया था, ये वो। लेकिन फिर भी इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि कोई चेस्ट नंबर नहीं लिया था, क्योंकि वो था मेरे बगल से ही दिया था गाली। बहुत लोग को पता था कि कौन दिया गाली, लेकिन इतना अच्छा बॉन्डिंग शुरू में ही था कि कोई चेस्ट नंबर आउट नहीं किया। फिर लास्ट में वो खुद निकल गया था बाहर। लेकिन वो चीज़ फील मेरे को भी उस टाइम हो रही थी कि आपको हालांकि एक चीज़ हो रहा है, एक बंदे की वजह से अगर तुम 90 बंदे हो ना, तो तुम्हें 90 को पनिशमेंट मिलेगी, वो चीज़ रहती है। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी दिखाना चाहते हैं सब लोग, बाकी इतना कोई खास है नहीं। फोर्सेस का फंडा याद रखना कि एक ने गलती करी तो सबको पनिशमेंट मिलेगी, तो रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको रोगे सर मैंने नहीं किया, तो वो ये चाहते हैं कि तो फिर आप उसको ठीक करो। अगर आप पनिशमेंट नहीं चाहते हो तो आप उसको ठीक करो, हमें तो बस इतना चाहिए। तो अब इसके बाद दूसरा रगड़ा उसके 2 दिन बाद दूसरा रगड़ा, दूसरी कंपनी ने दी गाली, और तीनों कंपनियों को मर्ज किया। एक बिग एसो थे हमारे, वो खड़े थे पीछे में, और वो लड़का आपस में ही बात कर रहे थे, उसमें कोई गाली दे दिया। वो उस समय कुछ नहीं बोले, वो आए सीधे, हम लोग का ग्राउंड आए, 2 पीरियड खत्म हो गया था। तो पीटी करने के बाद हम लोग आए थे, ड्रिल होना था 1 पीरियड। लेकिन वो आए, बोले क्या, वो लोग तीनों मिलकर, तीनों बिंग एसओ थे, वो बात किए और उसका कोर्स एसओ को बता दिया, अशोकन सर को। तो वो बोले क्या कि अब इसको रगड़ना है, तो वो फिर वहां से आदेश आया कि कील बूट मत चेंज करो, पीटी स्विच में आ जाओ। तो हम लोग को लगा क्या होने वाला। उसके बाद वो लोग टी शर्ट भी चेंज करना होता है शुरू में, क्योंकि पसीना होता है, तो बोले कि टी शर्ट भी मत चेंज करो। तो हम लोग को लग गया कि जैसे थे, तो हम लोग गए। लेकिन इस बार जो रगड़ा मिल रहा था सेकंड, इसमें बहुत मजा लिया सब, क्योंकि इसमें आदत हो गई ना अपने कि हाँ अब ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें भी पूरा क्रॉलिंग, फ्रंट रोल, डड्डू चाल, ये वो मछली कमर के बल, अलग अपने को अलग चाल सिखाई गई, कैसे केकड़ा चलते हैं, कैसे बैक रोल होता है, कैसे क्या। और हमारी तरफ जैसे वो देखा होगा आपने भेड़ बकरियों की तरफ, जैसे उनको तो फिर भी एक ही कंट्रोल करता है। हमारी तरफ जैसे चारों तरफ बाउंड्री बना दी और हम 250-300 बंदे उसके अंदर है, तो बाकी चारों तरफ हमारे एसओ है, उस्ताद हैं हमारे लोग, तो उसमें भी कट मार सकते हो आराम से, उसमें आराम से कट मार सकते हो, बीच में इतना मजा आता है रगड़े में। आप सोचोगे कि भाई रगड़ा होता है, पता नहीं क्या होता है, रगड़े में भी पूरा मजा आता है, क्योंकि आप नई चीज कर रहे होते हो, पूरी मजा आ रहा होता है। तो तुम उसमें जितना हंस के मजे लोगे उतने फायदा हो। उसके बाद क्या होता है, अब मैं चलो ये रगड़े वगड़े की बात होगी, अब हम आते हैं मेन टॉपिक कि मतलब ट्रेनिंग क्या होता है। बहुत लंबी वीडियो बना दी, अभी तक ट्रेनिंग ही स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो मैं ट्रेनिंग की बात बताना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं हम अपने, सुबह जगते हैं हम 4 बजे ट्रेनिंग में। तो 4 बजे के बाद हम क्या करते हैं ट्रेनिंग में? 4 बजे के बाद आपको अपना फ्रेश होना, सेविंग बनानी, ब्रश करना, और जो भी अपनी सेविंग डेली बनानी पड़ती है क्या? सेविंग डेली, सेविंग मस्ट है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके अंदर। अगर तुम्हें एक्सक्यूज है तो डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा इसके लिए कि मैं सेविंग नहीं बनाऊंगा आज या 1-2 दिन नहीं। एक कॉल आउट है रिलीजियस, हाँ रिलीजियस का है, जो अगर जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया या सिख हो गया, अगर वो चाहते हैं तो। बाकी अगर तुम किसी भी कास्ट बिलोंग करते हो, तुम सेविंग थोड़ी सी बनाते हो, बनाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये मस्ट है।
बाकी तुम्हें सुबह अगर नॉर्मली 3 महीने तक अपनी पीटी रहती है सुबह 3 पीरियड। ये जो मैं बताई कि अब ये पहले 3 महीने का बताएंगे, 3 महीने का क्या होता है, सुबह का डेली का रूटीन मतलब सिमिलर रहता है। और वेपन तो अपने 1 महीने बाद निकलने स्टार्ट हुए थे लगभग, है ना? हाँ, नहीं 2 हफ्ते बाद निकलने चालू हो गए थे, लगभग 2-3 वीक के बाद स्टार्ट होने थे। उसके बाद वेपन से बताना चाहेंगे हम, क्योंकि आपको पता रहेगा। यहाँ से रहेगी तुम्हें 6 बजे मार्का में खड़ा होना है। 6 बजे मार्का तो होता है बीएचएम आने का, अपने को आना होता है उससे थोड़ा पहले 5:30 बजे आपको खड़ा हो जाना है ग्राउंड में। उससे पहले क्या करते हैं हम? 5 बजे आपको कोच जाना ही पड़ेगा। कोच में 5 बजे जाना है, उससे पहले जाना है? 5 बजे कोच बंद हो जाता है तो उससे 10 मिनट पहले ही चले। एक चीज हो रहा है, अगर आपका कोच कमांडर पे डिपेंड करता है कैसा मिलता है। एक बात हो रहा है, अगर जैसे तुम फ्रेश हुए सुबह, शेविंग बनाई और ब्रश की, उसके बाद में तुम्हारा रूम, जिस रूम अनटाइडी छोड़ दिया, मेन रूम की अनटाइडी छोड़ दिया, उसके ऊपर बेडशीट नहीं लगी है, तुम्हारे कपड़े इधर उधर फेंक रखे हैं, वो नहीं करना। बेडशीट कौन सी बिछानी पड़ती है? बेडशीट हमेशा व्हाइट बेडशीट रखना है, व्हाइट बेडशीट, और वो भी पूरी कवर करनी चाहिए उस बेड को। ऐसे नहीं कि तुम छोटी सी ले आए ऐसे। और अगर तुम्हारा एक भी सामान बाहर रहा तो तुम 1:30 बजे तैयार रही हो। 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में तुम्हारा रेस्ट टाइम होता है, वो खा जाएंगे तुम्हारा। काम कुछ नहीं करवाएंगे। अगर कोई उस्ताद दे देगा, बैठा रहेगा, कुछ इधर एक बार इधर भेज देगा, एक बार इधर भेज देगा, एक बार साफ करने के लिए भेज देगा, तो इससे अच्छा है। अब देखो 1 घंटे के अंदर तुम्हें 4 बजे उठना चाहो तो 4 बजे, 4:30 उठ के भी तुम्हें सारे काम करने हैं, तो टाइम तुम्हारे हाथ में है। स्टार्टिंग में लगेगा कि 2-3 महीने तक ही टाइम कम मिल रहा है अपने को। उसके बाद कोच जाते हैं। कोच का है कि अपना कोच का ये सीन है, रजिस्टर बनाओ। और एक चीज हो रहा है, अपने कोच एनसीओ भी थोड़ा डिपेंड करता है कि तुम्हें कोच एनसीओ कैसे मिलता है। हमारा ट्रेनिंग बस एक ही आदमी ने कराया, कोच एनसीओ, मजा आ गया। तक सिंगल वेपन निकाल रहे भाई। स्क्वाड बड़ी हमें कुछ नहीं पता, हमें बस यही पता है, बड़ी सिस्टम कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होता है, वेपन लेके हम 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हमारा जो ग्राउंड होता है, वहाँ में हमारा वेपन टेकना होता है। हाँ, जो स्क्वाड पोस्ट होते हैं, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डाला हुआ है कि स्क्वाड पोस्ट संडे वाली वीडियो में, तो वो स्क्वाड पोस्ट को हमें झाड़ू वाड़ू भी मारना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है अपने एरिया के आसपास का। उसके बाद 5:45 पे हमें वहाँ मार्के के लिए खड़ा होना पड़ता है। फिर 6:15 को वो हमें छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है पीटीआई की बारी। पीटीआई का तो उसकी शक्ल देख लोगे ना उसको कुछ बोल नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में तो इतना डर लगेगा, इतना डराएंगे। स्टार्टिंग में पीटी चलती कैसे, क्या कौन सी रनिंग में क्या होता है? रनिंग ज्यादा होती, कम होती, कैसे होता है? तो बहुत होगा। शुरू में 5 किलोमीटर रनिंग तुम्हारा हो जाएगा डेली। प्लस में पीटीआई का ऐसा एक टोन होता है बोलने का कि तुम्हें एक बार बोलेंगे तुम खुद करोगे, मारने का जरूरत ही नहीं है। उनका टोन ही अलग होता है, बोलते ही नहीं है वो कुछ भी, वर्डिंग ही ऐसी होगी, दौड़ चल तो तुम डर जाओगे शुरू में। प्लस में पीटीआई से सब डरते हैं। सीटीसी हो जाए, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, आप तुम पीटीआई से जरूर डरोगे। किसी से डरो ना डरो, पीटीआई से जरूर डरोगे। स्टार्टिंग की रनिंग ऐसे होती है कि सबको बस एक ही चीज बोलते हैं, 1 2 1 1 करके रनिंग होता है बस। जिससे क्या है कि आप सिंक बना लें, मतलब कदम भी एक कदम की आवाज आती है। जब इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे, जब 1 2 1 करके स्टार्टिंग में 1 2 1 बोलोगे, उसका उसे भी बंद कर देंगे, खाली पैर कदम मिल रहे होते हैं, ऐसे सिंक में आवाज आ रहा होता है ना, चक 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 ऐसे करके, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वो वाला साउंड। तो उससे क्या है, आपकी ब्रीथिंग वगैरह बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। तो 1 से 1.5 पीरियड तो रनिंग चलती है खूब दबा के पूरे सीटीसी में। है तो वो धीरे धीरे दौड़ाते हैं, मतलब शुरू में धीरे धीरे ये ना समझे कि बिल्कुल जान निकाल देंगे पहले दिन। ये भी नहीं करेंगे, वो आराम से करवाते हैं। वो तुम्हारा स्टेमिना बनवा देंगे खुद, उसमें तुम्हें टेंशन नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर तुम पीटी से आओगे, मतलब 1.5 पीरियड दौड़ लोगे, तो फिर वो करवाएंगे वार्म अप वगैरह, थोड़ा सा एक्सरसाइज होता है उसमें वो तो नॉर्मल है, पुशअप वगैरह मरवाएंगे, 40-50 पुशअप तो नॉर्मली स्टार्टिंग में इनिशियली मतलब धीरे धीरे आपको पेस अप करेंगे। पहले दिन रनिंग कराएंगे, फिर 20 पुशअप 20 मतलब बहुत ही नॉर्मल ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका धुआं निकाल दें। तो ऐसे करते करते हमारे 3 पीरियड निकल जाते हैं सुबह पीटी के। उसके बाद हमें जाना पड़ता है ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट कैसे जाना पड़ता है? ब्रेकफास्ट से मतलब ग्राउंड से बैरक कितने दूर होता है? ये चीज ग्राउंड से लगभग 600-700 मीटर मिनिमम होगा अपना इतना ही रहेगा। 800 मीटर 1 किलोमीटर था, मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड करता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो उसके अंदर तुम पैदल नहीं चल सकते। दूसरी बात, तुम सिंगल नहीं जा सकते, तुम्हें 10-15 की टोली बनानी पड़ेगी। रनिंग करते हुए जाना है, वहाँ लाइन लगेगी, तुम्हारा नंबर, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम जल्दी पहुंच गए तो पहले ले लोगे, वरना 5 मिनट लाइन में खड़े रहोगे, प्लेट उठाओगे, खाना लोगे। खाना मतलब इतना रनिंग में नहीं खा सकते, ऐसे नहीं कि हाँ खाना भी खाने का उसी टाइम के अंदर। मतलब रनिंग करते हुए जा रहे हैं हम, वहाँ जाके तुरंत फटाफट खाना लेना है, खाना है,
5 मिनट में फिर वापस आना वही खाना खा के। गरम दूध भी पीना है तुम्हें। गरम दूध भी वही गरम सही दूध बात पीना है। बोला, गरम दूध वो भी रागी वाला मस्त। अब तो रागी हो गया, स्टार्टिंग वाले टाइम में तो फ्रिज में नहीं था थोड़ा। मतलब दूध बिल्कुल मस्त फुल गरम। उसके बाद हम आते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में आते ही हमें क्या है, खाकी ड्रेस, कील बूट। उसके बाद कील बूट के बाद क्या चलता है? कील बूट के बाद हम लोग का 2 पीरियड ड्रिल चलता है कंटिन्यू। मतलब 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, लेकिन ड्रिल चलेगा। ड्रिल में भी बहुत थकान होता है, क्योंकि उसमें भी पैर पूरा उठाना पड़ता है, कदम ताल चेक ये वो, प्लस में उस्ताद उसमें शुरू में तुमको सिखाने के कारण एक ही स्टेप 10 बार। हाँ, अब एक ही है, पीछे मुड़ सीखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस्ताद तो ऐसे बोलेगा, अरे पैर उठा, इतना उठा इसको, इतना उठा। तुम्हें बाएं मुड़ दाएं मुड़ करने में, बाएं मुड़ दाएं मुड़ करने में 4-5 दिन लग जाएंगे, वो भी तुम्हें नहीं हो पाएगा। तुम 10 बीघ जब क्रॉस करोगे तब लगेगा अरे यार क्या था, मतलब पीछे मुड़ तो ऐसे ही हो जाता है, बाएं मुड़ तो ऐसे है। 10 वो कोई रॉकेट साइंस नहीं था ऐसे। जनरली बहुत टफ लगता है। स्टार्टिंग में जनरली आपका कम से कम 4 पीरियड ड्रिल चलता है, उसके बाद 1 पीरियड क्लास चलता है, मतलब 12:30 से पहले तक का 1 पीरियड क्लास चलता है 40 मिनट का। उससे पहले तक ड्रिल चल रहा होता है। फिर आपको 12:30 बजे छोड़ देंगे। 12:30 बजे छोड़ेंगे, आपको वेपन लेके जाना है, कोत में जमा कराना है, कम से कम 1 बज जाता है। फिर 1 से लेके आपको खाना खाने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में जैसे ही 1:30 या 2 बजने वाला होगा, खाना खा के थोड़ा सा आप लगेगा कि चलो लेट जाते हैं, फिर सीटी बजा देगा, बाहर उस्ताद आएगा तुम्हारा और बिस्तर लगा देगा, बोला चलो आज का लेआउट ठीक नहीं था, ये वो तुम्हारा सफाई ठीक नहीं था, कुछ भी मतलब वो तुम सोचोगे कि आज हम अच्छा लेआउट बढ़िया करके गए, सफाई कर तो वो कुछ अलग ग्राउंड का कुछ सफाई का निकाल देंगे नुस्खा कि वो ग्राउंड सफाई नहीं हुआ। अब तुम ग्राउंड करके जाओगे तो रूम का सफाई निकाल देंगे। मतलब हर 2 दिन में 1 दिन तो फॉलो हो जाएगा। बोल देंगे तुम्हारी आज चाल ठीक नहीं थी, तुमने किसी को वो नहीं किया, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये नहीं किया। मतलब वो शुरू में थोड़ा सा टफ हो जाता है ट्रेनिंग। ये भी है, हर ट्रेनिंग को ये लगता है कि अपने लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये सही है क्योंकि फोर्स है इसमें। जितना आप अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहोगे ना वो ठीक है। 1 साल के अंदर जितनी ट्रेनिंग का मतलब ही वही है, बर्दाश्त का मादा। बर्दाश्त का मादा सही में बता रहा हूँ मैं तो, और तुम्हें भी फील होता होगा कि मतलब मेंटली हम थोड़े से स्ट्रांग हैं, आगे फिजिकली तो हो ही गए हैं, मेंटली भी हो गए। आजकल प्रेशर बहुत झेल लेते हैं। पेशेंस तो इतना आ गया ना, हम घर गए ना, तुम 1-2 से तो मेरा बगजा हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा इतना पेशेंस था। बोला ठीक है, खून ठंडा पड़ गया, वैसे जोश है लेकिन ठंडा पड़ गया। नहीं कुछ कर सकते हैं, कर तो बहुत सकते हैं, लेकिन ठीक है ठीक है। पेशेंस इतना है कि मतलब ये नहीं कि मतलब बात है कि पेशेंस इससे तुमको सब जैसे जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा वेपन होते हैं। लेकिन एक चीज है, तो मजा बहुत आएगा वेपन होते हैं, तुम पेशेंस होना जरूरी है उस समय तुम्हारे पास। क्योंकि अब मान लो कोई तुम्हें रोड पे, तुम कहीं सिक्योरिटी में हो तो ये वो, अब तुम्हें कोई कुछ भड़का दिया तो तुम तो फायर कर दोगे, ये कर दोगे। तो हमेशा तुम्हें पिस्टल है, इसीलिए पेशेंस सिखाया जाता है। इसलिए बर्दाश्त का मादा सिखाया जाता है। शुरू में तो हम लोग का हैक्टिक ट्रेनिंग होने के बावजूद होता है क्या कि 12-15 में हम लोग का क्लास ओवर होता है, लेकिन उससे पहले कोर्स एसओ या फिर बिंग एसओ आ जाएंगे तुम्हारे क्लास में, फिर बोलेंगे तुम्हारे बाथरूम साफ नहीं थे, तुम्हारे ये रूम साफ नहीं थे। उसके बाद होता है क्या कि 1 चक्कर तो कन्फर्म। अब ये धूप में 1 चक्कर लगाने में बहुत टफ हो जाता है। उस समय जो 1 चक्कर होता है वो बहुत टफ हो जाता है। होता तो है मात्र 1 किलोमीटर का ही चक्कर होता है। स्टार्टिंग में तो टफ होता है, बाद में तो इतने मजे लेते हैं, बाद में हंस रहे होते हैं हम। बाद में वो चक्कर का हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब उसमें कहते हैं उस चक्कर में मजा नहीं आ रहा सर, 1 और दो। फिर तो जानबूझ के कुछ ना कुछ करेंगे उल्टा सीधा काम, बोले 1 और चक्कर चाहिए सर। फिर 1 नहीं 3 चक्कर से नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। फिर बोले अब तो सर अब तो गर्म हो गए सर, अब हम 1 और चक्कर चाहिए। उसके बाद वो खुद बोलेंगे चले जाओ भाई, मेरा टाइम खराब हो रहा है। उन्हें भी खाना खाना होता है, उन्हें भी खाना खाना होता है। 4:40 पे क्या है हमें छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें क्या है कि फटीक के लिए छोड़ देते हैं, फटीक करना होता है। उसके बाद 5:40 पे फ्री होते हैं। 5:40 के बाद 6 बजे रोल कॉल होता है। 6 बजे की रोल कॉल कम से कम 6:30 बजे छूटती है। 6:30 उसके बाद हम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है आधे घंटे का। फिर 7 बजे फिर चेक रोल कॉल होती है। 7 बजे से लेके वो 7:30 बजे तक चेक रोल कॉल चलती है। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें आपको कल अगले दिन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। बैग भरो, सामान धरो, जूते पॉलिश करो, कपड़े पे प्रेस मारो, धो। स्टार्टिंग में तो मतलब 1 महीने स्टार्टिंग के 1 महीने धोबी भी नहीं मिलता, तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं। उसके बाद वो भी मिल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ को अच्छा नहीं लगता यार धोबी में, क्या है कि सबके कपड़े वो एक संग धोता है तो अच्छा नहीं लगता। तो कुछ फिर भी अपना इनिशियली उसे धोते हैं, तो उस चक्कर में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है 7:30 बजे हमें वो कर देते हैं
हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे वीक में 3 दिन नाइट क्लास भी चलती है, तो नाइट क्लास आपकी 7 बजे शुरू होती है और नाइट क्लास आपकी ख़त्म होगी 9 बजे तक। नाइट क्लास भी चलती है, 7 से लेकर 9 बजे तक नाइट क्लास चलती है। परेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो आपका 3 दिन रहता है कि नाइट क्लास होगा, लेकिन जब आपका 10वां वीक का ये होगा, टेस्ट आने वाला होगा, तो आईपी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अभी वो ड्रिल टेस्ट के लिए होती है अपनी, ताकि अपनी ड्रिल थोड़ी स्टार्ट हो improve जाएगी हो आपकी सके। इंडिविजुअल प्रैक्टिस, तो फिर डेली चलेगी आपकी। तो जो मेन होता है ना, वैसे तो आपको बोलेंगे सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोलूँगा वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली टेस्ट 10th वीक का ही होता है। उसमें आपकी बहुत ही तगड़ी ड्रिल चेक करी जाती है, बहुत अच्छी अव्वल दर्जे का। अगर आपको बैच को डिसाइड मतलब करवाना है कि आपका बैच अच्छा है या बुरा है, तो आपका 10th वीक में अच्छी ड्रिल कर दो, आप आपके बैच को बोलेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपका बैच 10th वीक के ड्रिल में ही मतलब कुछ नहीं कर पाया, तो आपके बैच को बोलेंगे कि बस नकारा बैच है ये, तो बहुत ही किसी काम का नहीं। और उस्ताद इंटरेस्ट थोड़ा कम भी लेंगे कि आपके बैच की ड्रिल ख़राब है भाई, तो मतलब सीखना नहीं चाहते। मेन पर्पस है कि उस्ताद ने सिखाया, आप सीखना नहीं चाहते हो, तो इसलिए आपके 10th वीक का रिजल्ट ख़राब है। हमारे बैच का 10th वीक का रिजल्ट अच्छा था। अच्छा रहा, लेकिन फिर कुछ लोग फेल भी हुए। तो इसमें क्या है कि 10 वीक में फेल हो गए तो आपका रीटेस्ट होगा, और ये है कि 1:30 बजे डेली बुलाया जाएगा। फिर कम से कम 10 दिन तक आपको दोबारा बुलाया जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा आपको बुलाया जाएगा, धूप में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। एक उस्ताद उसके लिए डिटेल होता है, फिर डेली आपका प्रैक्टिस होगा। एक बार टेस्ट हुआ, फिर भी अगर आप ड्रिल में पास नहीं हुए तो फिर दोबारा टेस्ट होगा। ऐसा ऐसा चला 2-2 3-3 बार हम लोग का टेस्ट हुआ। एक चीज और साथ के अंदर कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जैसे अगर आपके 2 कोर्स चल रहे हो ना साथ में, हाँ, तो तुम्हारा प्रीवियस कोर्स से कंपैरिजन करेंगे। जब तक वो कोर्स है, पुराने वाले कोर्स की बुराई करेंगे, और जिस दिन वो कोर्स गया, सारा काम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और तुम्हें ब्लेम करने लग जाएंगे तुम्हारा कोर्स। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से करें, हर एक चीज़ को अच्छे से करें, इसलिए आपको ब्लेम करते हैं, नहीं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे उनकी निगाहों में भी, जैसे कभी कभी हम चोरी से सुन लेते हैं, उस्ताद भी आपस में बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं ड्रिल तो अच्छी है यार इनकी, लेकिन मतलब फिर भी मुंह पे क्या बोले, बहुत सड़ियल बहुत बेकार। सड़ियल सब यहीं आके सुने हम लोग को पता नहीं था कि सड़ियल क्या होता है। हम लोग को तो शुरू में बहुत खराब लगा था, सड़ियल बोल देता था, तो मतलब अंदर से तो इतना मतलब गुस्सा आ जाता था क्या बोल रहा है। और प्लस में हम परचेसिंग में थे, तो उसमें एक उस्ताद डिटेल हुआ था साउथ का, वो तो मतलब ऐसा उस्ताद था, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरे को पैसा चाहिए, सड़ियल अभी तक नहीं हुआ। 12-15 में क्लास ओवर हुआ, उसके बाद वो बोल रहे ये करो वो करो, टाइम कहाँ है भाई। पैसा कलेक्ट करके ये अपना जो भी सामान था मैं बांटता था, उसका पैसा कलेक्ट करके उसको देना होता था। तो वो पैसा अगर डिले हो गया एक भी दिन कलेक्ट करने में, तो बस साउथ वाले कुछ ज़्यादा ही सड़ियल यूज़ करता है। ए सड़ियल बहुत मारूंगा तुझे, भूत बना दूंगा। वो भी बहुत बढ़िया उस्ताद होते हैं, वो बात वो सब बहुत मस्त उस्ताद होते हैं। तो ऐसे करते करते आपका 10th वीक भी निकल गया, और ऐसे ही सेम चीज़, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपका 24th वीक तक आपकी ड्रिल चलेगी, लेकिन सबसे हार्ड जो ड्रिल है 10th वीक और 18th वीक तक ही है। मेन मतलब उससे भी ज़्यादा हार्ड जो 10th वीक तक है, 18th में थोड़ा कम, 24 में थोड़ा और कम। लेकिन जो मेन ड्रिल है वो मतलब जो मेन ट्रेनिंग होती है फिजिकल, जो रनिंग वगैरह 5, 10, 15, 20 किलोमीटर तक, वो सब भी ऐसे ही होती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा, ये सब तो हो गया ट्रेनिंग का पार्ट। अगर मैं स्टार्टिंग का 3 महीने के अंदर ये चलता रहता है, 3 महीने से लेके 6 महीने 10 वीक तक अगर बढ़िया से निकाल लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग इतना स्मूथ चलेगी। फिर आईपी बंद, मतलब क्योंकि ड्रिल तो हो गया खत्म, तो आईपी बंद आपका। तो 1-2 दिन अगर कोई मतलब मान लो पनिशमेंट कर दिए, तो पनिशमेंट के रूप में आईपी लगा दिए, ऐसे आईपी बंद ही हो जाता है। नाइट पीरियड रहा तो बस ठीक है, ऐसे फिर स्मूथ में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग टाइम के कोई मेमोरेबल मोमेंट्स आपके, जो मतलब आपको लगता हो कि हमें याद रखने चाहिए थे, या मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि ट्रेनिंग में आए हम तो हमने ये किया, मतलब कुछ आप दोनों में से कोई कुछ आपको कुछ याद हो तो। ट्रेनिंग में देखो, अगर इसको ऐसे करोगे ना एज ए पनिशमेंट कि मुझे करना है अपनी जॉब पाने के लिए, या मतलब किसी दबाव में आके कर रहे हो, माइंड अपना आपको प्रिपेयर नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो आपको हर मोड पे कठिनाई मिलेगी। मेरे से क्यों करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं। और यदि आपका माइंड फ्री माइंड है बिल्कुल, जैसे चिल, जो हो रहा है सब होने दो, कुछ नहीं होता, ड्रिल फिजिकल कुछ नहीं है, टेस्ट हो जाए जैसा होगा निकाल लेंगे। अरे ट्रेनिंग में तुम जितना मतलब मजा ले सको तुम लोग, जैसे कि उतना लेने की कोशिश करो। क्या है कि हम तीनों का बॉन्डिंग शुरू से थोड़ा सा बढ़िया रहा, तो हम तीनों का बड़ी, कभी ये मेरा बड़ी रहा, कभी ये मेरा बड़ी रहा। अभी भी मेरा डिसाइड नहीं कि मैं बड़ी है, जंगल क्यों जा रहे हैं। अभी रिसेंट में क्या किया है, इसने अपना बड़ी चेंज कर दिया है। अब ये इसका कोई बड़ी नहीं है, मेरा बड़ी पुराने वाला है, तो बेचारे के संग बहुत बुरा हुआ है। ये अपना सुबह पेपर निकाल, बड़ी यही है, लेकिन फिर भी देखो भाई क्या करें, रूम बड़ी तो है,
है, लेकिन मैं बिहाइंड द सीन दिखा दूंगा आपको तो आप कहोगे अरे बाप रे। नहीं, next time फिर कभी एकदम मौका मिलेगा ऐसा कुछ ही, तो बिहाइंड द सीन में दिखाएंगे रूम का, कि रूम की क्या हालत है और जो वीडियो बनाया जा रहा है वो कितना साफ सुथरा है। आप जितना मजा ले सको, हम लोग तो अपने स्क्वाड में जितना मजा लेना होता है हम लोग का पूरा स्क्वाड हम लोग देखो चिढ़ जाता है कभी-कभी। स्टार्टिंग के 18 वीक तक तो आप कुछ नहीं करोगे, उस्ताद भी आपको कुछ बोलने नहीं देगा, उसके बाद उस्ताद भी आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, बहुत और friendly हो बहुत जाएंगे उस्ताद। मतलब इतना भी नहीं, मतलब फिर भी बहुत फ्रेंडली होंगे, फुल मजा आएगा आपको, कोई अरे टेंशन नहीं है। उस्ताद और तो तुम्हारा मतलब बॉन्डिंग इतना मस्त हो जाएगा कि मतलब फुल मजे आएंगे। फिर हाँ सर ठीक है, फिर तुम भी ऐसे मजाक करोगे वो भी करेंगे, मतलब ठीक है। इसीलिए इनिशियली बोलते हैं कि बस 3 महीने की ट्रेनिंग निकाल लो, 3 उसके बाद कुछ नहीं है आपको। लास्ट के 6 महीने में तो आपको स्टडी टूर, पढ़ाई वढ़ाई और नॉर्मल चीज़ें, ऑप्स वगैरह ये सब सिखाया जाएगा। फिजिकल कुछ नहीं है लास्ट के 6 महीने में। मेन फिजिकल पहले 6 महीने में, उसमें भी ऐसा नहीं है पूरे दिन भर फिजिकल है। आपके 2 से 3 पीरियड तो 6 महीने के बाद पहले 3 महीने में भी आपके 3 पीरियड चलते हैं, जिसमें 3 पीरियड के अंदर जब वो कोर्स में चलता है तो बड़े आराम से सोते हैं, वहाँ पे नींद वींद सब ली जाती है। तो ऐसे करके चला जाता है। तो वही 24th वीक के बाद तो आपको ये लगेगा कि ट्रेनिंग भी चल रही है क्या, मतलब आप जबरदस्ती बोलोगे कि अरे चलाओ कोई कुछ कराओ, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी मतलब काम के वो हो जाती है आदि, मतलब बहुत ज्यादा काम कर करके ऐसी हो जाती है कि अरे यार कुछ तो कराओ यार, बोर हो गए हम, कुछ करा क्यों नहीं रहे सर। सुबह से लेक्चर हो जाएगा स्टार्ट तुम्हारा, तुम अरे अप्रैल में हम लोग का लेक्चर स्टार्ट हो गया था, अप्रैल में हम लोग का फिजिकल बंद हो गया 3 महीने के बाद। जैसे ही मार्का खत्म सीधे ग्राउंड में बैठ जाओ, अब बैठ जाओ थोड़ा सा बीच में मतलब 2-3 हफ्ते वो थोड़ा डाउन होता है, लेकिन हाँ। उसके बाद दोबारा से सब कुछ वो कंटिन्यूएशन हो जाता है। वो सब शेड्यूल के ऊपर है कैसे वो चल रहा है, क्योंकि पीरियड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फिजिकल आपका बंद हो जाता है, लेकिन फिर आपका वेट थोड़ा लगता है कोर्स ऐसे होगा कि बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो फिर एक पीरियड तुम्हारा पीटी स्टार्ट रहता है। बस वही है। और तो बाकी 6 महीने की ट्रेनिंग यही है। 6 महीने में जो मोटा मोटा था सब कुछ बता दिया। बाकी ये है ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहना, ना किसी की टेंशन नहीं लेना, बर्डन। एक चीज़ है अपना फिजिकल बचा के रखना, बस मेन है। चटक मत बनना, चोट मत लगाना यार, चोट लग जाती है ना तो रेलीगेट हो जाते हो सीधा। ये हमारे ही नहीं, किसी भी ट्रेनिंग करो आप, कोई सी भी ट्रेनिंग करो, सब में अपनी चोट से बचना है, आपको अच्छे से ट्रेनिंग करनी है और हो सके तो कुछ अचीवमेंट पाना है अपने उसमें। हम तीनों की क्या है, ड्रिल हमारी बहुत अच्छी है तीनों की। हम ड्रिल मतलब अपने स्क्वाड में जो भी है हम बेस्ट हैं। स्क्वाड में क्या, अपने कोर्स में भी बेस्ट हैं ड्रिल वगैरह में, मतलब बड़ाई नहीं कर रहे मतलब बस जो एक्चुअली चीज़ है वो बताओ ना कि हाँ बस सही है कि यही है। और बाकी ये है कि अरे भाई चोट मत खाना, अगर नहीं हो पा रहा है तो मत करना, चटक मत बनो और ज्यादा जोश मत दिखाओ। उस्ताद भी कुछ नहीं है, थोड़ा बोलेंगे 10 फ्रंट रोल खा लो, 20 खा लो, लेकिन मारने कोई नहीं वाला, मारेगा कोई नहीं आपको। तो बस थोड़ा बहुत बस ठीक है, तो बस नहीं छोड़ता ये तो पहले 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा। बस यही सब जो हमें याद आया, फनी मूवमेंट्स या जो भी है, हमने वो आपके संग शेयर कर लिए। तो आपसे बस यही कहेंगे कि आप जो भी हों, जहाँ पे भी हों, कैसी भी ट्रेनिंग करें, अच्छे से करें। और हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।